नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन वालों के लिए खुशखबरी, अब महाकाल में अलग से प्रवेश मिलेगा। 11 जुलाई से मिलेगी सुविधा। उज्जैन वासियों के लिए यह खबर खुशखबर हो सकती है कि अब उन्हें महाकाल मंदिर में आधार कार्ड दिखाकर अलग गेट से दर्शन हो सकेंगे। यह निर्णय आज महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में लिया गया। प्रशासन ने सावन माह में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर आज महाकाल लोक में स्थित कंट्रोल रूम में महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहरवासियों को महाकाल मंदिर में आधार कार्ड दिखाकर अलग गेट से दर्शन करने और अधिक मास के चलते करीब 2.5 माह तक गर्भगृह में प्रवेश बंद रखने के अलावा महाकाल मंदिर समिति की आय बढ़ाने के लिए पैकेज योजना लाने सहित श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए और अच्छे प्रबंध करने के अलावा महाकाल लोक में किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं लगाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी सचिन शर्मा, महाकाल मंदिर प्रशासक संदीप सोनी, महापौर मुकेश टिटवाल, निगम कमिश्नर रोशन सिंह और महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य 3 पुजारी शामिल हुए। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि सावन माह के चलते महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश बंद रहेगा, वहीं सभी लोग एक निश्चित स्थान से दर्शन कर सकेंगे। महापौर मुकेश टिटवाल ने बताया कि शहरवासी 11 जुलाई से महाकाल मंदिर में आधार कार्ड दिखाकर अलग गेट से दर्शन कर सकेंगे। जनता के लिए सावन में खुशखबरी क्या रहेगी सबसे बड़ी? जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था और हमारे उज्जैन के सभी नागरिकों से मैंने वादा भी किया था, और पिछली जब हमारी प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो उस हमने तय करा था कि उज्जैन निवासियों के लिए उज्जैन का एक नगर द्वार होगा, जहां से उज्जैन वाले अपना आधार कार्ड बता करके बाबा महाकालेश्वर के दर्शन कर सकेंगे। तो आज की बैठक में हमने निर्णय लिया और तय करा है कि 11 तारीख से उज्जैन वालों के लिए एक अलग से द्वार होगा, संभवतः 1 नंबर द्वार होगा या 4 नंबर द्वार होगा। तो इन 2 द्वारों में से एक द्वार के माध्यम से उज्जैन के लोग अपना आधार कार्ड बता करके दर्शन कर सकेंगे, और आधार कार्ड भी उनको एक ही बार बताना पड़ेगा, या तो घर बैठ करके वो अपने मोबाइल से भी अगर उन्हें पंजीयन कर लिया अपना फ़ोटो चेहरा लेकर के, या यहाँ आकर के भी एक बार कर लिया तो बार बार उनको आधार कार्ड लाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। उज्जैन नगर निगम सीमा के अंदर निवास करने वाले हमारे उज्जैन के प्रत्येक नागरिक बाबा की सावन की तैयारियों को लेकर क्या निर्णय लिया है? देखिए, सबसे पहले तो श्रद्धालुओं की सुविधा को बढ़ाने के लिए बात हुई है। अन्य क्षेत्र जो निजी क्षेत्र में बन रहा है उसमें और विस्तार मंदिर समिति द्वारा किया जाएगा, और ये निर्णय किया गया कि 15 अगस्त से अन्य क्षेत्र का प्रारंभ किया जाए निःशुल्क। दूसरा, हम लोगों ने यहाँ पे और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उच्च स्तरीय बहुत ही हाई क्वालिटी के एयरपोर्ट के तौर टॉयलेट्स के ब्लॉक्स बनाने का निर्णय किया है, जो 3 जगह बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो बहुत पुरानी मांग थी, माननीय जनप्रतिनिधियों ने आग्रह किया था कि उज्जैन के लोगों को निःशुल्क दर्शन की सुविधा दी जाए, उसके बारे में भी निर्णय हुआ है। आपको आगे मेयर साहब बताएंगे कब से लागू होगा। सवारी और श्रावण मास को देखते हुए गर्भगृह में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, और श्रद्धालुओं को, अब सारे श्रद्धालुओं को, चाहे वो शीघ्र दर्शन हो या नॉर्मल दर्शन हो, अंतिम में एक जगह से ही दर्शन होंगे। अगर वो टिकट लेके भी आता है शीघ्र दर्शन के लिए तो उसको इतना ही, उसको थोड़ा समय कम लगेगा, लेकिन दर्शन की जगह एक ही हो, चाहे नॉर्मल श्रद्धालु हो या शीघ्र दर्शन वाला श्रद्धालु हो। मंदिर के आय बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है, चूँकि गर्भगृह में प्रवेश बंद है तो ये चर्चा हुई है कि तिरुपति की तरह हम लोग कुछ पैकेज अनाउंस करें, जिसमें 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 51 लाख इस तरह के पैकेज हैं। अगर कोई इस पैकेज को लेता है तो उसको साल भर में नियत दिनों पे भस्म आरती की सुविधा और सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जिससे मंदिर की आय में वृद्धि होगी। महाकाल लोक में प्रवेश को लेकर शुल्क नहीं, महाकाल लोक में प्रवेश को लेकर शुल्क का कोई प्रस्ताव नहीं। सवारी का क्या स्वरूप रहेगा, किस प्रकार की? तो 2 श्रावण के माह से भक्तों की तादाद और श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ेगी, तो क्या व्यवस्था की गई है इस बार, क्या स्वरूप रहेगा सवारी का? देखिए, ये इस बार चूँकि भीड़ बहुत होगी तो एक बड़ा चैलेंज है। उसके हिसाब से हम लोग ये निर्णय कर रहे हैं कि 2 माह में हरसिद्धि और उसके आसपास का सारा इलाका नो व्हीकल जोन होगा, सिर्फ श्रद्धालुओं के चलने के लिए होगा। कोई दुकानें, कोई रिक्शा, सब बंद हो जाएंगे। उसके अलावा जो ये सारी व्यवस्थाएं की जाएगी, सुरक्षा से लेके इवन जो भजन मंडलियों में बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं वो संख्या सीमित की जाएगी। जितने लोग हैं उनको पास इशू किया जाएगा, और कोशिश ये रहेगी कि श्रद्धालु जो सवारी का आनंद लें और व्यवस्थित तरीके से हो। सर, जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं, चूँकि सवारी में किन चीज़ों का ध्यान रखें कि उन्हें सवारी में तकलीफ ना आए?
देखिए भीड़ बहुत पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया के समर्थन में मुस्लिम कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं ने देवास रोड स्थित सर्किट हाउस पर कांग्रेस के उज्जैन जिला प्रभारी कुलदीप इंदौरा से चर्चा की। रवि भदौरिया को शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बनाए रखने की मांग की। उज्जैन जिला कांग्रेस प्रभारी कुलदीप इंदौरा सोमवार को उज्जैन पहुंचे। दरअसल वे यहां देवास रोड स्थित सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान मुस्लिम कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं का एक दल कुलदीप इंदौरा से मिला और पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया को लेकर चर्चा की। यहां कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कहा कि कांग्रेस के कुछ कतिपय लोगों ने रवि भदौरिया को बदनाम करने का काम किया है। मुस्लिम समाज पर टिप्पणी का उनका कथित ऑडियो वायरल किया गया है। मुस्लिम समाज आज भी रवि भदौरिया के समर्थन में है। यहाँ मांग की गई है कि रवि भदौरिया को अध्यक्ष पद पर बने रहने दिया जाए, नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाए। यहाँ महिला कांग्रेस, अल्पसंख्यक कांग्रेस सहित कांग्रेस के अन्य अनुषांगिक संगठन भी रवि भदौरिया के समर्थन में आ गए हैं। यहाँ सैकड़ों मुस्लिम समाज जन मौजूद रहे। दौरा तो चलता रहता, मैं यहाँ प्रभारी हूँ। उज्जैन, इंदौर और भोपाल जो रीजन है, इन जगह तमाम जो हमारे मंडल हैं, सेक्टर हैं, ब्लॉक हैं, ज़िले हैं, सब जगह मेरा लगातार दौरा चल रहा है। और आज शहर में सब कार्यकर्ताओं से सबसे मुलाकात है। कल ग्रामीण की बैठक है, उसके बाद मंदसौर, नीमच, रतलाम में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर, मंडल सेक्टर को लेकर हमारी बैठक चल रही है, चर्चाएँ चल रही है, ताकि हम बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत कर सकें और आने वाले 2023 के चुनाव में हम मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार को जिता सकें। इसके पर्यवेक्षक जो है प्रभारी इंदौरा जी यहाँ पर आए हुए हैं और हम सभी शहर कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी यहाँ पर मैं उपाध्यक्ष होने के नाते अभी मैंने जो बात हमने सभी ने रखी यहाँ पर, यहाँ महिला कांग्रेस का डेलीगेशन भी है, यहाँ सेवा दल का डेलीगेशन भी है, यहाँ पर तमाम प्रकार के सभी कांग्रेस इकट्ठे हुए हैं। आदरणीय रवि भदौरिया जी के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ था यहाँ पर उज्जैन में, इससे कांग्रेस की छवि पूरे मध्य प्रदेश में जो है वो खराब करने का कुछ लोगों ने प्रयास किया था। और उसी कड़ी में हम लोगों ने सारी जानकारी इकट्ठा करके सबूत के साथ यहाँ पर इंदिरा जी को सौंपी है कि किस प्रकार से कांग्रेस को बदनाम करने का षड्यंत्र कुछ कतिपय लोगों ने किया था। आदरणीय रवि भदौरिया बहुत जोश के साथ कांग्रेस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कांग्रेस जो पिछले दिनों देखने में आया था कि जो लोग निष्क्रिय हो गए थे, जो लोग घर बैठे हुए थे, तो ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी में बाहर निकाल करके लेकर आए हैं रवि भदौरिया जी। और आज जो है कांग्रेस पूरे जोश के साथ मैदान में है और आने वाले विधानसभा में अभी 4 महीने बाद जो चुनाव है वो कांग्रेस जो है पूरे जोश के साथ यहाँ पे यूथ कांग्रेस हो चाहिए। हमारी मांग ये है कि जिस प्रकार से जो कतिपय लोगों ने कांग्रेस को बदनाम करने का कार्य किया है, उनके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को जो है थोड़ा सा पीछे किया जाए जो कांग्रेस को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको लेके आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो टिप्पणी करी थी, आज हम सब लोग उस टिप्पणी का जवाब देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जो टिप्पणी उन्होंने करी थी, ऐसा हमारे पूरे मुस्लिम समाज में उसको लेकर नेगेटिव कोई भी थिंकिंग नहीं है, कोई भी उस ताल्लुक से नहीं सोच रहा है। जो इस तरह की बातें आज यहाँ करी जा रही हैं, ऐसा मुस्लिम समाज में कुछ भी नहीं है। आज ये सब लोग यहाँ जो आए हैं, ये हम सब लोग मुस्लिम समाज के बिलोंग करते हैं, हम सब लोग मुसलमान हैं। हम कोई रवि भदौरिया जी के फेवर में नहीं आए, लेकिन जो बात सच है हम उसका साथ देने के लिए आए हैं। हमें लगा भदौरिया जी ने जो बात बोली है उसको गलत ढंग से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, हम उसका सफाई देने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। आज पूरा मुस्लिम समाज एकजुट है और मुस्लिम समाज एक तरफा कांग्रेस के फेवर में वोटिंग करेगा, कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। ये सभी लोग इस बात का सबूत है। कांग्रेस के साथ ही जुड़े रहेंगे साहब। हम चाहते हैं कि ऐसे चुनाव के माहौल का जो माहौल चल रहा है, ऐसे माहौल में हमारा जो अध्यक्ष है उसको नहीं हटाया जाए। वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा आंदोलन कर रहे हैं। पहली बार कोई ऐसा अध्यक्ष आया है जिसने हर महीने में 2-3 आंदोलन कराए। आप सब लोग खुद देखने वाले हैं, आप सबने देखा है कि कांग्रेस ने कितनी मेहनत करी, कितने आंदोलन करे हैं और उसी का नतीजा है जो आज हम कांग्रेस उत्तर और दक्षिण दोनों प्लस कर रही है। क्या नाम लिखता है पूरा? गुलरेज खान। लखेरा समाज सेवा कल्याण समिति उज्जैन के तत्वावधान में 37वां वार्षिक कुलदेवी महासती चैना माता कुशला माता रूपजी महाराज का महोत्सव एवं तुलसी विवाह का आयोजित किया। 2 दिवसीय सामाजिक महोत्सव श्री राधाकृष्ण मंदिर लखेरा समाज धर्मशाला अब्दालपुरा उज्जैन पर मनाया गया। लखेरा समाज नवयुवक मंडल उज्जैन के प्रचार मंत्री अजय गहलोत एवं संगठन मंत्री आनंद बागड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में संपूर्ण देश के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए समाजजन के साथ अखिल भारतीय लखेरा महासभा नई दिल्ली की संपूर्ण कार्यकारिणी एवं अखिल राजस्थान हिंदू लखेरा महासभा के समस्त पदाधिकारीगण और अखिल मध्य प्रदेश लखेरा महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारीगण के साथ साथ प्रदेश के विभिन्न शहरों के अध्यक्षगण भी पधारे।
24 जून की रात्रि को माता जी के भजन संध्या का आयोजन किया गया एवं 25 जून की सुबह कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त अतिथियों का उज्जैन समाज के गणमान्य नागरिकों द्वारा माला साफा और बाबा महाकाल की तस्वीर भेंट कर सम्मान किया गया, जिसमें समाजजनों द्वारा माता जी की विभिन्न सेवाओं की बोलियां लगाकर माता जी की सेवा का लाभ लिया। बोलियों के कार्यक्रम के पश्चात कुलदेवी मां सती, चैना माता, कुशला माता, रूपजी महाराज के चित्र के साथ समाजजनों द्वारा एक भव्य चल समारोह निकाला गया। चल समारोह लखेरा समाज धर्मशाला अब्दालपुरा उज्जैन से प्रारंभ होकर बुधवारिया, तेलीवाड़ा, कंठाल चौराहा, सती गेट, गोपाल मंदिर, कमरी मार्ग, भार्गव मार्ग, नगर गणेश चौराहा होते हुए पुनः लखेरा समाज धर्मशाला अब्दालपुरा उज्जैन पर कुलदेवी महासती, चैन माता और कुशला माता, रूपजी महाराज की महाआरती के पश्चात समापन हुआ। चल समारोह के पश्चात समिति द्वारा महाप्रसादी के रूप में भोजन का आयोजन किया गया। तत्पश्चात माता जी के जयकारों के साथ इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत क्षीरसागर स्टेडियम के बाहर बनी गारमेंट शॉप यंग बॉयज में रविवार सोमवार के दरमियानी रात एक चोर ने सेंध लगाई। लगभग 18 से 20 वर्ष का युवक 1 घंटे में करीब 70,000 के माल पर हाथ साफ कर गया। दुकान संचालक रजत पिता कमल चावड़ा निवासी वराह मिहिर मार्ग फ्रीगंज ने बताया कि रविवार रात लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच कोई अज्ञात युवक गले में रखी 20,000 रुपए की सिलक सहित लगभग 50 जोड़ी कपड़े चुरा ले गया। चोर ने पहले ट्रॉमी से दुकान के ताले चटकाए और सेंट्रल लॉक तोड़ा, फिर चोरी की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वीडियो में एक चोर दुकान के अंदर गले से पैसे निकालता हुआ और कपड़े चुराता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बड़े ही इत्मीनान से चोर अपने साइज के कपड़े निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज में अज्ञात चोर के सीने पर चील बना हुआ टैटू दिखाई दे रहा है। लगभग 4 बजे दुकान के सामने से पुलिस की गश्त हुई, जिन्हें देखकर चोर क्षीरसागर मैदान के मुख्य गेट से मैदान में होता हुआ फरार हो गया। रजत चावड़ा ने चोरी की एफआईआर कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। कोतवाली थाना पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। भैया, किस तरह से चोरी हुई, आपके वहाँ कब हुई और क्या पूरा घटनाक्रम रहा? मेरे यहाँ पे मेरे को फ़ोन आया था 3:30-4 के बीच में पुलिस वालों का, तो मैं घर से आया और मैंने फिर आके कैमरा वगैरह देखे। उसमें देखा मैंने कि उसमें पहले उन्होंने चारों अपने जो थे मेरे लॉक वो तोड़ दिए, उनने पूरे सेंटर लॉक भी तोड़ दिया मेरा। करीबन कैमरे में मैंने देखा तो उसके अंदर 18 से 20 साल का लड़का था वो। करीबन मेरी सिल्लक लेके गया वो, मैंने 1 दिन की सिल्लक रखी थी 20,000 रुपये, 20 से 21,000 तक कैश था, वो ले गया पूरा। प्लस देखा मैंने कैमरे के अंदर 40 से 50 जोड़ी कपड़े मेरे वो लेके चले गया। कितनी देर लगभग दुकान में रहा और कहाँ से आया था और किस तरफ गया है? वो 1 घंटे रहा दुकान में। 1 घंटे करीबन दुकान के अंदर रहा था वो पीछे जस्ट गेट स्टेडियम का गेट है मेरा पीछे दुकान के, इधर से आया था और इधर से गया वो। कुछ उसके सीने पे कुछ बना हुआ अभी दिख रहा है, कहाँ का? उसके सीने पे एक कैमरे में देखा हमने तो कोई डायमंड या कोई बाज टाइप में कुछ टैटू बना हुआ है। लगभग कितना? हाँ, उसमें पुलिस वालों ने मुझे इंक्वायरी दी, पुलिस वाले आए थे, पुलिस वालों के पीछे गाड़ी देख के वो पुलिस वालों की गाड़ी देख के भागा भी था। पुलिस वालों ने उसको पकड़ने की कोशिश भी करी, पकड़ में नहीं आया। लगभग कितना का सामान चोरी करके ले गया, कितने रुपये का लगभग? करीबन 20-21,000 तो कैश मेरे वो थे और 50-60 जोड़ी कपड़े, समझ लो आप 70-80 हज़ार का सामान लेके गया मेरा। कहाँ शिकायत की आपने, भी क्या कार्रवाई की जा रही है? कोतवाली थाने पे करी है मैंने। आपका नाम बताइए। ऑफर अब कहीं और 15 से 20,000 रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231।
शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास। एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। केडी गेट से इमली तिराहे तक हुए चौड़ीकरण में रहवासियों को पहले ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश और नालियों के पानी से लोगों के घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में बिजली के खंभों के लिए गड्ढे खोदने का काम एमपीईबी और नगर निगम द्वारा शुरू कर दिया गया, जिसका क्षेत्रीय पार्षद सपना सांखला द्वारा विरोध किया गया। सपना सांखला के अनुसार जब चौड़ीकरण के बाद निकले रास्ते में बीच से डिवाइडर का निर्माण होना है तो उन डिवाइडरों के बीच ही बिजली के पोल लगाए जाएं। अलग से लोगों के घरों के बाहर बिजली के खंभे गाड़ने की क्या आवश्यकता है। सपना सांखला एवं वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद जाहिद पहलवान के अनुसार बारिश के दौरान घरों के बाहर खोदे गड्ढों में कोई गिर गया, कोई दुर्घटना हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। सपना सांखला ने कहा कि गंदा पानी घर के बाहर फैला हुआ है। 2 दिन से बारिश के कारण गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम और एमपीईबी वालों ने गड्ढे कर दिए और खंभे गाड़ने लगे। जब सबने अपनी इच्छा से मकान तोड़े तो फिर रहवासियों को प्रताड़ना क्यों दी जा रही है। मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता मुजीब भाई, सुपारी वाले, जाहिद पहलवान, राजेश त्रिवेदी सहित सभी ने कहा कि जब बीच में डिवाइडर का निर्माण होगा तो उसी खंभे लगे, अलग से गड्ढे ना खोदे जाएं। उज्जैन के काल भैरव मंदिर पर साफ सफाई नहीं होने के साथ ही गंदगी फैल रही है, लेकिन नगर निगम द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। श्रद्धालु रजनीश पाठक ने बताया कि काल भैरव मंदिर एक पवित्र जगह है जहां पर देश भर से श्रद्धालु हजारों की तादाद में दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन दुकानदारों द्वारा ही काल भैरव मंदिर के पास गंदगी फैलाई जा रही है। यह गंदगी शिप्रा नदी में पहुंच रही है, जिससे शिप्रा नदी भी प्रदूषित हो रही है। पाठक ने बताया कि एक और तो नगर निगम उज्जैन देश का स्वच्छ शहर बनाने के लिए कई तरह के आयोजन कर रही है, वहीं दूसरी ओर पवित्र स्थानों पर गंदगी होने से श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। प्रशासन को इस दौरान ध्यान देना चाहिए। आज उज्जैन करीब 4 साल के बाद जाने का मौका मिला। वहाँ पे काल भैरव मंदिर भी जाने का मौका मिला। स्थिति देख करके मन बहुत दुखी हुआ। हमारे तीर्थ स्थानों पे जो स्थितियाँ देखने को मिल रही है, बहुत ही गंदगी, बहुत ही कूड़ा करकट वहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो स्थिति वहाँ पे
देखी कि मंदिर के बाहर इवन एक जो वेंडर है, उस वेंडर की जो गुमटी है, गुमटी में वो वेंडर अपने पूरे सामान की जो पैकिंग है, वो सारी पैकिंग को कई महीनों तक उस शिप्रा नदी के अंदर वहाँ पीछे से डालता रहता है और वहाँ से लेके शिप्रा नदी तक वहाँ पीछे तक कूड़ा ही कूड़ा नज़र आता है। उसके ऊपर किसी भी निगम कर्मचारी का कोई ध्यान ही नहीं जाता है, उनके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता है। कोई कहीं पर भी कूड़ा डाल रहा है, चारों तरफ कूड़ा नज़र आ रहा है बाहर। ऐसी स्थिति में उसकी साफ सफाई का ख्याल पता नहीं कैसे रखा जाएगा। बहुत ही मन दुखी हुआ है। हमारे तीर्थ स्थानों पे कम से कम साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। इन दिनों आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की गुप्त नवरात्रि चल रही है। ऐसे में देवी मंदिरों पर विशेष जप, पूजन और अनुष्ठान किए जा रहे हैं। गजलक्ष्मी माता मंदिर पर भी विशेष पूजन कर भक्तों को प्रसादी वितरण की गई। गुप्त नवरात्रि में माता मंदिरों पर विशेष अनुष्ठान और जब तक भक्त माता को मनाने का प्रयास करते हैं। उज्जैन के सभी देवी मंदिरों पर विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि राजा विक्रमादित्य की नगरी होने के साथ ही माता मंदिरों का उज्जैन में विशेष महत्व भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गजलक्ष्मी माता मंदिर की। यहाँ मान्यता है कि राजा विक्रमादित्य के समय से यह मंदिर स्थापित है और विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ माता की स्फटिक की मूर्ति विराजित है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में माता की विशेष आराधना मंदिर पर की जा रही है। भक्त माता को मनाने के लिए भजन कीर्तन और जब तब करते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर के पुजारी अनिमेश गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि में माता की हर दिन विशेष आराधना की जाती है और भक्तों के कल्याण की माता से कामना की जाती है। जैसे कि आषाढ़ी मास की जो गुप्त नवरात्रि चल रही है, यूँ विभिन्न देवियों के मंदिरों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान चल रहे हैं। वैसे ही गजलक्ष्मी मंदिर में आज माता जी का अर्चन किया गया। सुबह दूध अभिषेक किया गया। रात्रि में माता का 9 से 11 में यज्ञ किया गया, जिसके बाद 12 बजे आरती कर भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। ये गुप्त नवरात्रि है, इसमें विभिन्न प्रकार की साधना भक्त करते हैं माता जी की। तो ये हर गुप्त नवरात्रि में यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। अनिमेश शर्मा। उज्जैन वासियों के लिए 11 जुलाई से मिलेगी सुविधा। और टॉयलेट्स के ब्लॉक बनाने का बहुत ही हाई क्वालिटी के एयरपोर्ट के तो की सुविधा के लिए उच्च स्तरीय दाऊदी बोहरा समाज द्वारा ईद उल अजहा का त्यौहार 28 जून को मनाया जाएगा। अहमदी भाई लट्ठावाला ने जानकारी देते हुए बताया कि बकरा ईद के मुबारक मौके पर बोहरा ब्लड ग्रुप द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन बुरहानी हॉल पर किया गया। कैंप में समाज के सभी युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैंप में खास बात यह देखने को मिली कि युवाओं के साथ समाज की महिलाओं ने भी रक्तदान देने में पीछे नहीं हटी और युवा महिलाओं ने भी रक्तदान किया। जिला चिकित्सालय के डॉक्टर द्वारा कैंप में सेवा दी गई। रक्तदान देने वालों का संस्था द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया। कैंप में अतिथि के रूप है आमिल साहब, शेख मोहम्मद भाई, शेख इब्राहिम भाई शबीर मौजूद रहे। आमिल साहब ने कहा कि रक्तदान करने से दिल की सेहत में सुधार, दिल की बीमारी और स्ट्रोक के खतरे को कम माना जाता है। खून में आयरन की ज्यादा मात्रा दिल के दौरे के खतरे को बढ़ा सकती है। नियमित रूप से रक्तदान करने से आयरन की अतिरिक्त मात्रा नियंत्रित हो जाती है, जो दिल की सेहत के लिए अच्छी है। उन्होंने बताया कि कई बार मरीजों के
शरीर में खून की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उन्हें किसी और व्यक्ति से ब्लड लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसी ही इमरजेंसी स्थिति में खून की आपूर्ति के लिए लोगों को रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए। इससे ज़रूरतमंद की मदद हो सकेगी। इस मौके पर शेख अली असगर भाई मोयदी, पूर्व पार्षद फातिमा रौनक, मुस्तफ़ा भाई रौनक, खुजैमा भाई खंडवावाला, यूनुस भाई, खुजैमा भाई, नजमुद्दीन भाई, शबीर भाई, हुजैफा भाई, फिरोज़ भाई, अली असगर भाई आदि संस्था के लोग उपस्थित थे। सभी का आभार शबीर भाई कागजी ने माना। के मौके पर ईद उल अजहा के मौके पर बोहरा ब्लड ग्रुप ने यहाँ पर ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखा है और काफ़ी जवान यहाँ पर यंगस्टर्स इकट्ठे हुए हैं। उन लोगों ने ब्लड दिया है और अभी कुछ लोग लाइन में लगे हैं, बहुत से लोग लाइन में रखे हैं। अल्लाह करे इन सब की सेहत बाकी रहे और लोगों को और भी ये ख़ास प्रोग्राम तो इसलिए भी रखा गया है कि आइंदा के लोगों को तरजीह मिले, उन लोगों को ये मन में आए कि हमें भी ब्लड देना चाहिए ताकि जो बीमार लोग हैं उनकी सेवा हो सके, उनकी खिदमत हो सके। मध्य प्रदेश भारत स्काउट गाइड द्वारा राज्य मुख्यालय एवं मध्य प्रदेश होमगार्ड निदेशालय के संयुक्त आयाम के अनुशीलन में मध्य प्रदेश शासन की महती योजना के अंतर्गत जनसेवार्थ आपदा प्रबंधन कोर्स कार्यक्रम जिला शिक्षा अधिकारी एवं कमिश्नर स्काउट श्री आनंद जी शर्मा जिला उज्जैन के आदेशानुसार जिला संघ कार्यालय टावर फ्रीगंज स्थित सभागार में वरिष्ठ प्रशिक्षक सदाशिव वर्मा साहब की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। स्काउट मीडिया प्रभारी श्री अनिल सक्सेना ने बताया कि श्रीमती अनीता पांडे फ्लॉक लीडर द्वारा पाटीदार मैडम कॉक स्कार्पिंग किया गया एवं प्रार्थना के बाद SDERF टीम होमगार्ड उज्जैन कमांडेंट श्री संतोष जी जाट के निर्देशन में प्लाटून कमांडर हेमलता जी पाटीदार एवं उनके सहयोगी ट्रेनर 5 सदस्यों ने विभिन्न विद्यालयों से आए स्काउट गाइड रोवर रेंजर टीम को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के अंतर्गत बाढ़, लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट, टीन राफ्ट, बोतल राफ्ट, स्ट्रक्चर लेसिंग, चॉकिंग, अग्निशमन यंत्र, रोटरी रेस्क्यू सा, चैन सा, गैस की टंकी में आग लगने पर क्या करना चाहिए, किस प्रकार से नियंत्रण एवं बचाव होना चाहिए आदि का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर गाइडर श्रीमती मधुबाला शर्मा, श्रीमती CK गोयल, श्रीमती पूजा गोयल, स्काउटर श्री त्रिलोक बेनल, श्रीमती शारदा सोनी, श्रीमती निहारिका मित्तल, श्रीमती कुलदीप कौर, श्री KL राठौर, श्री सतीश गोयल, श्री दीपक जी चेतले, रोवल रीडर सुश्री आस्था श्रीवास्तव, श्री बलराम ओसरे आदि उपस्थित रहे। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री सदाशिव वर्मा ने स्काउट गाइड को संबोधित करते हुए कहा है कि आपदा प्रबंधन कोर्स प्रत्येक स्काउट गाइड के लिए बहुत ज़रूरी है। उज्जैन जिला SDRF टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपदा से बचने के लिए उक्त जानकारी मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। कार्यक्रम का सफल संचालन सह समन्वय सहायक राज्य संगठन आयुक्त डॉक्टर सुरेश पाठक ने किया। आभार श्री राम सिंह बनिहार, सचिव जिला संघ उज्जैन सह सहायक संचालक क्रीडा संभाग उज्जैन ने प्रकट किया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए S News 24। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JAA और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी लोटी कॉलेज के पास उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231।
शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास। एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061